हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल पर जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्या, कूलॉम्स लॉ। जिसका नाम क्या है, कूलॉम्स लॉ। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना रूल दिया तो उसको क्या कहा गया, कूलॉम्स लॉ कहा गया। क्लियर। कूलॉम ने किस बात पे नियम दिया, पहले हम उसको समझते हैं। कूलॉम ने कहा कि जैसे सपोज किया जाए हमारे पास ये दो चार्जेस हैं, बिंदु आवेश हैं, ठीक। इन चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस थी इसको इन्होंने माना कि ये डिस्टेंस क्या है, r है। एक चार्ज को मान लिया गया Q1 और दूसरे चार्ज को क्या मान लिया गया, Q2। ये अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं इस चैप्टर में कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण का। अगर चार्जेस सेम होंगे तो प्रतिकर्षण, अगर चार्जेस अलग अलग होंगे, पॉजिटिव निगेटिव होंगे, तो उसके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण। अब यहां पर यह फाइंड करना था कि चार्जेस लगेंगे तो उसको हम लोग डिराइव कैसे करेंगे, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इस बात को ही जो है कूलॉम ने बताया। तो अगर हम ये मान लें कि हमारे पास दो चार्जेस है, कौन से, Q1 एंड Q2, इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है वो है r, तो इनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम कहते हैं बल, ठीक। और ये जो बल है ना, ये बल कितना होगा इसकी गणना हम करते हैं कूलॉम्स लॉ के द्वारा। तो हमें कह सकते हैं कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत जो वैद्युत बल होता है, जो कूलॉम ने कहा, कूलॉम की डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। कूलॉम ने क्या कहा कि अगर हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, उनके बीच में जो वैद्युत बल होगा ना, वो वैद्युत बल क्या होता है कि इन दोनों आवेशों कौन, Q1 एंड Q2, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब कि जो F है यह प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 इंटू Q2 के। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। पहली बात तो कूलॉम ने ये कही कि जो F होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो F है, F ये अनुक्रमानुपाती ना होकर के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। किसके, दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके वर्ग के। इसको मान लीजिए क्या, सेकेंड नंबर। फिर समझते हैं कि जो F इज प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2, F इज प्रोपोर्शनल 1/r²। मतलब अगर चार्जेस की वैल्यू को बढ़ाया जाएगा तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे वो रिपल्सन का होगा, क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाया जाएगा तो फोर्स क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ पुटअप करते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, एक साथ पुटअप करेंगे। कैसे, हम यहां से लिख सकते हैं क्या, समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकेंड से। तो जब फर्स्ट और सेकेंड से आप इसको लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान में क्या हो जाएगा, r²। अब ये प्रोपोर्शनल जब हटाया जाएगा तो यहां पर एक आएगा क्या, नियतांक, जिसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, K Q1 Q2 अपान r²। जहां पर जो K लिखा गया है, इस K को हम क्या कहते हैं, ये K जो होता है ना, ये हमारा होता है स्थिर वैद्युत बल नियतांक। ये हमारा क्या होता है, स्थिर वैद्युत बल नियतांक जो होता है वो हमारा क्या होता है, K, ठीक। इस K की वैल्यू को K इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इसकी वैल्यू K की। अब इस K की वैल्यू अगर हम यहां पुटअप करें तो F इज इक्वल टू हो जाता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। ये आपका क्या आ जाता है, कूलॉम्स लॉ। फोर्स यूनिट जो होती है वो क्या हो जाएगी, न्यूटन, ठीक। तो जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये जो एप्सिलॉन नॉट आया, इस एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसे हम कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। ये क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर।
तो ये है आपका क्या, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ में ये बताया गया कि अगर हमारे पास दो चार्जेस दिए गए हैं तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होगा वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। जब हम इन दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो हमारा F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो वहां पर आएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारा होगा K को हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहेंगे। K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू जो होती है वो भी लिख सकते हैं क्या, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और जब K की वैल्यू को यहां पुटअप करेंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन। यहां पर एक ये अल्फाबेट यूज हुआ, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये होती है निर्वात की वैद्युतशीलता और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये आपका है क्या, कूलाम्स लॉ। ठीक, तो बने रहें आप चैनल के साथ में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।